भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। वायु शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत 3 चेतक हेलीकॉप्टर के फ्लैग पास्ट के साथ हुई। राफेल विमान 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायरिंग रेंज में उतरे। युद्धाभ्यास में दुश्मनों के 16 ठिकानों को तबाह किया गया। इसमें हवाई पट्टी, कमांड सेंटर, ब्रिज, हथियारों का डिपो, टैंक शामिल हुए। आप भी देखिए भारतीय वायुसेना का पराक्रम इस खास रिपोर्ट में। जैसलमेर की सरहद पर एशिया की सबसे बड़ी रेंज पोखरण फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 का आयोजन हुआ। वायु शक्ति की शुरुआत होते ही पोखरण रेंज का मंजर कुछ वैसा दिखा जैसा युद्ध के दौरान होता है। युद्धाभ्यास की शुरुआत 3 चेतक हेलीकॉप्टर ने फ्लैग पास्ट से किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस वर्ष के अभ्यास की थीम लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई रखी गई है। युद्ध के मैदान में तबाही का मंजर जगुआर ने शुरू किया। 2 जगुआर जेट ने 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी और आसमान से जमीन पर वार करते हुए 6000 पाउंड बम दुश्मन के ठिकानों में मौजूद फ्यूल सिस्टम पर गिराए। इस मंजर को और भी खतरनाक सुखोई 30 MKI ने बनाया। 2 सुखोई 30 ने हमला करते हुए अशोक फॉर्मेशन से दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट किया ताकि दुश्मन का कोई विमान हवाई उड़ान ना भर सके। ये पहला मौका था जब वायु शक्ति में राफेल की एंट्री हुई है। राफेल ने हवा से जमीन पर हमला करते हुए आसमान से मीका मिसाइल फायर की। इस हमले में दुश्मन का ठिकाना मटिया मेट हो गया। राफेल 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर हमला करने में सक्षम है। स्वदेशी तेजस ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश देते हुए दुश्मन के इलाके में एंट्री ली और पलक झपकते ही 9000 फीट की ऊंचाई से गाइडेड बम से हमला किया तो मैदान में धमाकों की गूंज ने एक बार के लिए सभी के कान सुन्न कर दिए। अब बारी थी दुश्मन के अस्त्र आयुध नष्ट करने की। MiG-29 ने एक के बाद एक बम सटीकता के साथ गिराए और दुश्मन के हथियारों के गोदाम को गायब-शाही कर दिया। दुश्मन ये सब समझ पाता तब तक वायुवीरों ने 9 नंबर टारगेट को भी ढा दिया। यह हमला नकुल फॉर्मेशन में हॉक मिसाइल से किया गया। अभ्यास के दौरान C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान से हवा में पैराशूट के माध्यम से युद्ध के मैदान में जरूरी सामान उतारा गया। वहीं जब सब कुछ हमारे जांबाजों के कंट्रोल में था तो लॉकहीड मार्टिन C-130 सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान को युद्ध में लैंड करवाया गया और युद्ध को लगातार उड़ान के लिए सामग्री पहुंचाई गई। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से इस रण में तोप को शिफ्ट करके आसमान में गोले बरसाए गए। युद्ध क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए और हाल के संघर्षों से सीखे गए सबक के अनुसार भारतीय वायुसेना एक लंबी दूरी के मानव रहित ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जिसने सटीकता के साथ एक नकली दुश्मन की रडार साइट को नष्ट कर दिया। राफेल ने दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ एक हवाई लक्ष्य को भी सफलतापूर्वक भेद दिया। परिवहन विमान द्वारा लड़ाकू सहायता अभियानों में C-17 हैवी लिफ्ट विमान ने कंटेनरीकृत डिलीवरी सिस्टम ड्रॉप और IF विशेष बल गरुण ले जाने वाले C-130J द्वारा आक्रमण लैंडिंग शामिल थी। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने पहली बार इस कार्यक्रम में हवा से जमीन पर मार करने वाली निर्देशित मिसाइलों के साथ लक्ष्य को भेदा, जबकि Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट से जमीनी लक्ष्यों पर निशाना साधा। सूरज डूबते ही Mi-17 हेलीकॉप्टर्स द्वारा गरुण ने आतंकवाद उग्रवाद विरोधी अभियानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शहरी हस्तक्षेप अभियान का उद्देश्य शत्रु तत्वों के ठिकानों को साफ करना था। कई हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने वाली स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, आकाश और समर मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया गया। वायु शक्ति 2024 से इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा संदेश दुश्मन देशों को दिया है कि आज के युग में भारतीय वायुसेना पूर्ण रूप से सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। ये एक बेहतरीन प्रदर्शन अभी आप सबके सम्मुख हुआ जिसका आप प्रत्यक्ष बने, जिसमें भारतीय वायुसेना की शक्ति, शौर्य और कौशल का प्रदर्शन हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के भी आप साक्ष्य बने। भारतीय सेना की ऑपरेशनल कॉम्बैट पोटेंशियल और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी का
बेहतरीन प्रदर्शन आप सबके सामने हुआ। और आज इस कार्यक्रम के दौरान आपने कॉम्बैट पोटेंशियल और भारतीय वायुसेना की शक्ति कौशल को देखा कि किस प्रकार भारतीय वायुसेना विश्व की एक बेहतरीन वायुसेना है। वायु शक्ति 2024 में रात के कार्यक्रमों में पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रचंड ने निर्धारित लक्ष्य को रॉकेट से मार गिराया। इसके बाद रात में जगुआर और Su-30 MKI ने भारी क्षमता वाले और क्षेत्रीय हथियार गिराए, जिससे भारतीय वायुसेना की रणनीतिक बमबारी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। दूर से संचालित विमान ने सभी लक्ष्यों पर बम क्षति का आकलन किया, जिसे संचालन केंद्र और दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।